ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आकृष्टीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। अब देखो हम अंतर पढ़ेंगे तो पहला कॉलम आपको जो दिख रहा होगा, पहला कॉलम है आपके सामने गुण का, दूसरा कॉलम है क्रिस्टलीय ठोस का और तीसरा कॉलम है आकृष्टीय ठोस का। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पहले गुण में ज्यामितीय आकार, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और आकृष्टीय ठोस को समझने के लिए। मान के चलो इस हाथ में मेरे पास लोहे की रॉड है और इस हाथ में मेरे पास एक रबर है, ठीक है। इस हाथ में मेरे पास लोहे की रॉड या फिर आप सोना कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं, ठीक है। और इस हाथ में रबर और कांच है, कंफर्म। अब हमें इसको पहचानना है कि जो मेरे पास लोहे की रॉड है, चांदी की रॉड है या फिर सोने की रॉड है, सोने की रॉड तो बहुत ज्यादा बोलिए, चांदी की रॉड है, तो बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस है कि आकृष्टीय ठोस, या फिर मेरे इस हाथ में रखा रबर कांच क्रिस्टलीय ठोस है कि आकृष्टीय ठोस, मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं। तो पहली हमने विशेषताएं पढ़ी थी, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, मतलब कहने का मतलब वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो जो हमारे पास सोने की रॉड, चांदी की रॉड या फिर लोहे की रॉड है तो इसका आकार निश्चित है। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा बल लगाएंगे तो इसका आकार चेंज नहीं होगा। अब मेरे जो दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ में कांच है और रबर है, ठीक है। अब हमने कांच पर थोड़ा बल लगाया, उसका आकार चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने जैसे ही रबर पर बल लगाया तो रबर का आकार चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहला टेस्ट में कौन कौन पास हो गया, पहला टेस्ट में पास हो गया लोहे की रॉड क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि रबर आकृष्टीय ठोस है। क्योंकि आप जैसे दबाओगे, थोड़ा हल्का बल लगाओगे तो क्या होगा कि जो रबर है वो अपना आकार चेंज कर देगी। अब दूसरा पॉइंट है अवयवीकरणों की व्यवस्था। तो भैया हम इसको देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। जो अवयवीकरणों की व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में वो एक नियमित क्रम में होती है, जो आकृष्टीय ठोस रहता है उसमें अवयवीकरणों की व्यवस्था नियमित क्रम में नहीं होती, सीधा सा। नेक्स्ट है प्रकृति। देखो प्रकृति में वास्तविक ठोस लिखा है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, जबकि आकृष्टीय ठोस आभासी ठोस या अतिसीदित द्रव है। अब देखिए मेरे हाथ में लोहे की रॉड है और मेरे हाथ में रबर है, तो आप पहचान सकते हैं जो रबर है, रबर आपको दिखने में ठोस लग रहा है। और आपने ठोस का क्या पढ़ा था डेफिनेशन, कि आकार व आयतन निश्चित रहता है, लेकिन हमने थोड़ा सा बल लगाया तो क्या हुआ, आकार चेंज हो गया। और जो लोहे की रॉड है इसका आकार वही का वही रहा जब हमने इस पर बल लगाया। तो हम कहेंगे कि जो लोहे की रॉड है वो वास्तविक ठोस है, जबकि जो मेरे पास रबर है वो कैसी है, आभासी ठोस है। अब यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा है अतिसीदित द्रव। तो मैं आपको बता दूं अतिसीदित द्रव क्यों लिखा गया है। आप जब पुरानी हवेली देखोगे, ठीक है, पुरानी हवेली या फिर किला देखोगे, तो अगर मान के चलो जो किला पर कांच लगा रहता है, इस प्रकार से कांच लगे रहते हैं हवेली पर, तो क्या होता है कि जब 15-20 साल कांच इस प्रकार से लगा रहता है तिरछा, तो जो कांच रहता है पहले तो मोटाई एक सी रहती है, पूरे कांच की मोटाई एक सी रहती है, लेकिन जब 15-20 साल हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कांच धीरे धीरे बहता है और यहाँ पर किनार पर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो कहते हैं अतिसीदित द्रव, मतलब पानी के बहने के जैसा गुण रखता है। अब पानी होता तो आप डालते हो तुरंत बह जाता है, लेकिन जो अतिसीदित द्रव होते हैं उनको 15, 20, 25, 30 साल लग जाते हैं थोड़ा सा बहने में, ठीक है। और यहाँ पर जो अतिसीदित द्रव आया इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, जैसे कांच का हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब नेक्स्ट है गलनांक। तो जो गलनांक है क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है और आकृष्टीय ठोस का अनिश्चित होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आप देख रहे होगे परास। तो परास का मतलब है एक रेंज से, मान के चलो मैं कहता हूं 1 मिनट,
1 मिनट। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसको, जैसे मैंने कहा मेरे पास लोहा है, उसका गलनांक है कितना, मान के चलो मैंने कहा 250, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यहाँ पे जो रबर है, रबर का जो गलनांक रहेगा मान के चलो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक रेंज में रहेगा, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस, 104 से 160 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस रहेगा उसका एक साथ 108, 109, 109 से 109.5 थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो जो रेंज है, रेंज किस में रहेगा ज़्यादा, क्रिस्टलीय ठोस में। जैसे मैंने बताया रबर है, रबर का गलनांक एक रेंज में होगा 50 से 55, 45 से 50, 44 से 49 समझ लो, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक एक पॉइंट रहेगा, 5, 10, 11, 12, 13 ऐसे रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे गलन ऊष्मा, नेक्स्ट वर्ड आया है यहाँ पर गलन ऊष्मा। तो मैं आपको बता दूं जो गलन ऊष्मा है, गलन ऊष्मा का मतलब होता है गलन। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक हाथ में लोहे की रॉड है और इस हाथ में मेरे पास रबर है। अब लोहे की रॉड को हम इतनी ऊष्मा देनी है कि पिघल जाए और द्रव में चेंज हो जाए। तो जो ऊष्मा लगती है वही क्या है, गलन की ऊष्मा। इसको रबर की ऊष्मा दो इतना कि ये पिघल जाए, द्रव में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या है, गलन की ऊष्मा या गलन ऊष्मा। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ऊष्मा निश्चित होती है क्योंकि उनके जो कण रहते हैं उनकी जमावट एक नियमित क्रम में होती है, और जो आकर्षित ठोस होते हैं उनकी जो गलन की ऊष्मा है वो अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, और जबकि जो आकर्षित ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, कापर, चांदी, लोहा और कांच, लकड़ी, रबर। देखो मैंने आपके लिए बताया था जैसे कांच, अगर आप कांच कहेंगे तो कांच में क्या रहेगा कि जो कांच और अगर लोहा में आपसे कहा जाए क्रिस्टलीय और आकर्षित ठोस क्या है तो आप उसको काटोगे तो कांच नहीं कटेगा, कांच इधर उधर से कट जाएगा और लोहा चिकनी सतह में विभक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो कांच है वो आकर्षित ठोस है और जो लोहा है वो क्रिस्टलीय ठोस है। अब अगर हम बात करें लोहा और रबर की, दोनों को काटोगे दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे गलनांक का तो जो रबर रहेगी वो फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी, जो रबर का गलनांक रहेगा वो एक रेंज में होगा और जो लोहे का गलनांक रहेगा वो एक 7 पॉइंट होगा, 50, 55। कहने का मतलब तो हम पहचान पाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है और आकर्षित ठोस कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 3 पॉइंट पढ़े, ठोस क्या है, ठोस की विशेषताएं क्या है, ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय व आकर्षित ठोस में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समदैशिकता व विषमदैशिकता क्या है, क्या अंतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।